श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश फरवरी 2023 ईस्वी से। ईश्वर सब कुछ देखते हैं। गुरु सेवी स्वामी भगीरथ बाबा। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, पूज्य महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की वाणी में है। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। मेहंदी मिला ली घी दूध में, फूल में वास समान हो राम राम। परम प्रभु परमात्मा जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति में व्यापक होकर उनसे कितने बाहर हैं, उसकी सीमा नहीं बताई जा सकती। वही परमात्मा अंश रूप में सभी प्राणियों के शरीर में भी व्यापक हैं। जैसे मेहंदी में लाली, दूध में घी और फूल में सुगंध रहती है, परमात्मा अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण वे अणु परमाणुओं में भी व्यापक होकर उनसे बाहर बताया गया। मतलब परमात्मा से कहीं कोई जगह खाली जगह नहीं है। इस बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन समय आने पर प्रायः लोग फेल ही कर जाते हैं। कोई कोई पास करते हैं। पहले के गुरुजी जंगल में, गांव घर से दूर एकांत जगह में पाठशाला बनाते थे। अपने सभी विद्यार्थियों को समानता से अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान देते थे। अध्यात्म ज्ञान में ईश्वर है और वे सब जगह हैं। सबके कार्यकलाप को देखते और सुनते हैं। उन्हीं का अभिन्न अंश यह जीव है। इसका किसी काल में नाश नहीं होता है। आदि यह अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान में संसार में कैसे कमाना खाना है, आदि दोनों प्रकार के ज्ञान देते थे। भौतिक ज्ञान की लिखित परीक्षा भी लिया करते थे। एक बार आध्यात्मिक ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार हुआ और मन ही मन सोच लिया कि यह परीक्षा कैसे लेनी है। यह सोचकर शिक्षक महोदय ने कुछ पके हुए खाने योग्य केले मंगवाए और सभी विद्यार्थियों को एक एक केला देते हुए बोले कि देखो, यह केला तुम लोगों को खाना है, लेकिन मेरी आज्ञा है कि केला खाते समय कोई नहीं देखे। इसके लिए तुम लोग जंगल जाओ और अलग अलग छिप छिप कर खा लेना। कोई देखे नहीं। सामने में झरना के पानी में हाथ मुंह धो लेना। कुल्ला आचमन करके मेरे पास आना। आज्ञा पाकर सभी विद्यार्थी जंगल चले गए और केला खा खाकर कुल्ला आचमन करके गुरु के पास आने लगे। गुरुजी सबसे एक ही बात पूछते थे कि केला खाते समय किसी ने देखा भी है? नहीं कहने पर बैठने की आज्ञा देते जाते थे। करीब सब विद्यार्थियों के आ जाने पर गुरुजी ने गिनती की। गिनती करने पर एक विद्यार्थी की संख्या कम हो गई। गुरु के पूछने पर एक विद्यार्थी ने उसका नाम बतलाकर कहा कि वह नहीं आया है। थोड़ी देर के बाद वह विद्यार्थी हाथ में केला लिए हुए ही आया। गुरुजी ने डांटते हुए कहा कि तुम किधर गया था? केला क्यों नहीं खाया? क्या तुमको कहीं सुनी जगह नहीं मिली? उस विद्यार्थी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे शिक्षा दी है, परमात्मा सब जगह हैं। वे सबके कार्यकलाप को देखते सुनते हैं। इसी बात को याद करके सोचा कि कोई देखे या ना देखे,
परमात्मा तो देख ही लेंगे, इसीलिए मैंने केला नहीं खाया। इस बात से गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटा तुम पास कर गया। ईश्वर का स्वरूप बहुत गहनतम विषय है, समझते समझते तब समझ में आने लगती है। इसलिए इस विषय को बार बार समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। जो परमात्मा जर्रे जर्रे में, अणुपरमाणुओं में परिव्याप्त हैं, उनकी सही भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होता है, उसका आवागमन का चक्र समाप्त होता है। ऐसे परमात्मा की भक्ति करने के लिए जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्थाओं को छोड़ चौथी तुरीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। आँख के नीचे पिंड और ऊपर ब्रह्मांड कहलाता है। तुरीयावस्था का प्रारंभ आज्ञा चक्र से और इसका अंत कैवल्य मंडल में बताया गया है। तुरीय अवस्था में प्रवेश करने का रास्ता भी अत्यंत झीना बताया गया है। यमराज ने नचिकेता से कहा था, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराणि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुर्तयया दुर्गम पथ अस्तक कव्यो वदंती। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, खर्ण्यो तीखी बालहु निकी एतु मार्ग जाना। वह रास्ता तलवार की धार से भी तीक्ष्ण और बाल की नोक से भी महीन है, ऐसा गुरु नानक साहब का कहना है। ऐसे महीन मार्ग में प्रवेश करने के लिए अपना सिमटाव करना पड़ता है, क्योंकि सिमटाव करने से ही ऊर्ध्वगति होती है और आवरण का भेदन भी होता है। सिमटाव के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमटाव करने के पहले यह जानना चाहिए कि हम पसरे किस में हैं। हम जीवात्मा 14 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह लिंग और गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, 4 भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 इंद्रियों के साथ में रहकर 5 विषयों रूप रस गंध स्पर्श और शब्द में पसर गए हैं। ये 5 विषय संसार में एक समान पसरा हुआ है, लेकिन हम जीवात्मा इन 5 विषयों में एक समान नहीं पसरे हुए हैं। कम और बेसी ज्यादा में पसार हो गया है। केवल रूप विषयों में 83%, शब्द में 14% और 1% इन 3 विषय रसगंध और स्पर्श में पसार हुआ है। अपना सिमटाव करने के लिए क्या करना होगा? अपना सिमटाव करने के लिए इन 5 विषयों में सबसे पहले शब्द का सहारा लेना होगा। यहाँ पर शब्द का अर्थ नाम होता है। परमात्मा के जपने के बहुत से नाम हैं, उन नामों में एक नाम का सहारा लेना होता है, मतलब एक नाम का जप करना होता है। और अधिक सिमटाव के लिए नाम संबंधी रूप का मानस ध्यान करना होता है। और अधिक सिमटाव के लिए, जिससे कि उस महीन मार्ग में प्रवेश किया जाए, आंख बंद करने पर जो अंधकार दिखाई पड़ता है, उसी अंधकार में बिल्कुल सिमटी निगाह से गुरु के बतलाए निशाने पर देखना होता है। एक टक से देखना होता है, टकटकी लगाकर देखना होता है। देखते देखते अपने आप दृष्टि की धार टकराती है। टकराने पर जैसे बरसात के मौसम में हम लोग बिजली की चमक को देखते हैं, ठीक वैसा ही इस क्रिया को ठीक से करने वाले व्यक्ति अपने अंदर में बिजली की चमक को देखता है। एक होने पर वे अपने अंदर बिंदु को देखते हैं। उनकी पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाई हो जाती है। उस महीन मार्ग में यह स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से निर्मित है, नहीं घुसता है। उस महीन मार्ग में मन बुद्धि
चित्त और अहंकार के साथ सिमटी हुई सूरत घुसती है, इसका परिणाम यह होता है कि उनका पिंड का भाग छूट जाता है और वह अनेक ब्रह्मांडों को दिव्य दृष्टि से देखने लगता है। उनसे कोई चीज, कोई बात छिपी नहीं रहती है। इतना हो जाने पर भी जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है, क्योंकि दिव्य दृष्टि खुल जाने पर भी ये चार भीतर की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जीव के साथ में रही जाती है। इसके साथ में रहकर अंदर में जो कुछ देखा या सुना जाता है वे सब परमात्मा की सूक्ष्म माया है। चार भीतर की इंद्रियां छूट जाएं, परमात्मा की सूक्ष्म माया छूट जाए, इसी के लिए संत मत की चौथी क्रिया शब्द साधना बताई जाती है। सब साधना की सफलता में ये चार भीतर की इंद्रियां और सूक्ष्म माया छूट जाती है, तब जीव का परम कल्याण होता है। यह काम मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा ही कर सकता है, इसके अलावे और शरीरधारी जीवात्मा नहीं कर सकता है। हम लोगों को परमात्मा की असीम दया से मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस तरह की अंत साधना करने में विलंब नहीं करना चाहिए। विलंब करने वाले को अंत में पश्चाताप करना पड़ता है। इस तरह की अंत साधना में सफलता मिल जाए, इसके लिए भोजन का संयम करना पड़ता है। इस कलियुग में आदि संत भगवान बुद्ध हुए। जब ये अपने धर्म का प्रचार करने लगे, इसी दरमियान में एक दिन किसी बात के बोलने के सिलसिले में इन्होंने अपने कुछ प्रमुख शिष्यों को साधना काल की कुछ बीती बातें सुनाई थी। जिस समय मैं साधना करता था उस समय मैं कभी कभी एक बेर फल खाकर रह जाता था। यह मत समझो कि उस समय का बेर बड़ा था और आजकल का छोटा। कभी कभी मैं एक चावल खाकर रह जाता था। यह मत समझो कि उस समय का चावल बड़ा था और आजकल का छोटा। कभी कभी मैं एक तिल खाकर रह जाता था। यह मत समझो कि उस समय का तिल बड़ा था और आजकल का छोटा। इनके समकालीन थे भगवान महावीर, ये भी राजकुमार ही थे। इनकी साधना लगातार 12.5 वर्षों तक चली। इन 12.5 वर्षों में इनका भोजन मात्र 36 साम हुआ। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सब लोगों का यही कहना है कि साधना में प्रगति पाने के लिए भोजन का संयम करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी में है, दारू गांज भांग अफीमा ताड़ी चंडू मदक को कीना सहित तंबाकू नशा है जितने तजन योग्य तजी डारो तितने मांस मछलिया भोजन त्यागो सतगुण खान पान में पागो खान पान को प्रथम समारो तब रस रस सब अवगुण मारो नित सत्संगति करो बनाई अंदर बाहर द्वै विधि भाई धर्म कथा बाहर सत्संगा अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। परम कल्याण चाहने वालों को तामसी और राजसी भोजन का त्याग कर सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन भी भूख रखकर करना चाहिए। कहावत है, पेट भरिए तीने कोन। अन्न और पानी से पेट को 3 हिस्सा ही भरना चाहिए, एक हिस्सा खाली रखना चाहिए। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होती है। सत्संग को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। ज्ञान यज्ञ से मोक्ष प्राप्ति का संस्कार बनता है। सत्संग करने और कराने वाले का जीवन सार्थक माना गया है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, इजे
यज्ञ भी सस्मे समी भी रिध द्वारा याग्नये ददाश एवाचन तम यस समाजु स्टी नारहो मर्तनस्ते न प्रदीप्ति। जो पुरुष दान, देव पूजन और सत्संगों से यज्ञ करता है, उत्तम कर्मों से अपने को शांत करता है, वह उत्तम शांतिजनक उपायों और स्तुतियों से अपने को शांत करता है, वह प्रभु की स्तुति करता है, और जो संपन्न समृद्ध करने वाले धनों और व्यवहारों से युक्त ज्ञानवान पुरुष के हित के लिए अग्नि में आहुति के तुल्य दान करता है, निश्चय उस मनुष्य को यशों और अन्नों का अभाव प्राप्त नहीं होता। उस मनुष्य को पाप भी स्पर्श नहीं करता है, उसको भारी घमंड या मोह नहीं होता है। मतलब उस मनुष्य को यशों का, अन्नों का अभाव नहीं होता है, और शरीर छोड़ने के समय वे होश में रहते हुए शरीर छोड़ते हैं, मतलब जब ध्यान करके शरीर छोड़ते हैं। इसलिए सब किन्हीं को सत्संग जरूर करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मधेपुरा जिला अंतर्गत बघरा ग्राम में दिनांक 29/12/2011 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।